कैसे बच्चों? आज से हम लोग ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर। और भाई सारे क्लास तुम देख लो ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का। उसके बाद तुमको ज़िंदगी में नहीं प्रॉब्लम होगा, मेरा क्लास बस देख लो, ठीक है? इतना तुमको ख्याल रखना है, हर एक क्लास अटेंड करना है, ज़िंदगी में नहीं प्रॉब्लम होना है इंग्लिश ग्रामर। देखो बहुत सारे मिस्टेक्स हैं जो बचपन से हम लोग करते आते हैं। वो सारे मिस्टेक्स बचपन से जो हम लोग करते आते हैं उन सबको दूर करने का मैं प्रयास करूंगा तुम्हारा, ठीक है? और उन सबको ढूंढ ढूंढ के बताऊंगा कहाँ कहाँ गलती करते हो। भाई स्टार्ट करते हो और सेंटेंस के बारे में जानते हो तो सबसे पहला चीज़ जो किसी से भी पूछा जाता है, भाई सेंटेंस में बोलता है बच्चा क्या? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और वर्ब है। सबको ये बात पता होता है कि किसी से भी पूछो सेंटेंस क्या होता है, बोलेगा भाई सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहला चीज़ दिमाग में आता है बच्चों का, वो होता है सब्जेक्ट। भाई ये सब्जेक्ट होता है, जानो आज। और बहुत सारा प्रॉब्लम भी तुम्हारा दूर कर दूंगा। हज़ारों स्टूडेंट्स को करा चुका हूँ अभी तक। जब भी किसी से पूछता हूँ भाई कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, अच्छा जवाब देता है कि सर सब्जेक्ट होता है डूअर। क्या होता है? डूअर, करता, जो काम करे। क्या करे? काम करे, ठीक है? तो ये जो सब्जेक्ट बोलता है बच्चा कि डूअर होता है, ठीक है? माइक पर उपचार ठीक कर देगा। हाँ, सब्जेक्ट जो बच्चा कि डूअर होता है, ये सही है कि गलत? आज ये बात बताऊंगा। तो बचपन से जो पढ़ते आए हो कि सब्जेक्ट बने डूअर, वो गलत कैसे है? और कुछ बच्चे बदले हैं, कुछ थोड़ा ज़्यादा पढ़े होते हैं, बोलते हैं सर सब्जेक्ट होता है सेंट्रल आइडिया। किसी भी सेंटेंस में अगर सेंट्रल आइडिया जिस पर जोर दिया गया हो, जिसके बारे में ज़्यादा हम लोग को, जिसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट होता है। भाई इसके बारे में बात करेंगे कि ये सही है, ये गलत है। और अगर गलत है तो क्या सही है, और अगर सही है तो फिर क्यों हम बोले कि इसके बारे में बात करेंगे? सही है तो फिर बात करने का जरूरत क्या? चलो देखो, इसके बारे में एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है? चलो देखो, यहाँ पर कुछ 3 सेंटेंस तुम्हारे सामने रखा मैंने। देखो पहला है सचिन प्लेज क्रिकेट, ठीक है? सचिन प्लेज क्रिकेट। देखो पहला डेफिनेशन, सचिन प्लेज क्रिकेट। सचिन क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। अब इसमें देख लो कौन क्रिकेट खेल रहा है? सचिन। करता कौन है? सचिन। डूअर कौन है? सचिन। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। यानी क्रिकेट खेलने का एक काम हो रहा है, वो कौन कर रहा है? सचिन। भाई सही है तुम्हारा डेफिनेशन। सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है, करने वाला होता है, यानी सचिन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब देखो दूसरा सेंटेंस गौर से देखो, क्रिकेट इज प्लेस्ड बाय सचिन। यहाँ पर क्रिकेट क्रिकेट कौन खेल रहा है? सचिन। डूअर कौन है? सचिन। काम कौन कर रहा है? क्रिकेट खेलने का काम सचिन कर रहा है, यानी ये होना चाहिए सब्जेक्ट। लेकिन भाई ये सब्जेक्ट तुम्हारा नहीं है, सचिन सब्जेक्ट नहीं है। इसमें क्या सब्जेक्ट है? क्रिकेट सब्जेक्ट है। अब अगर क्रिकेट सब्जेक्ट है तो क्रिकेट तो कोई काम नहीं कर रहा है, काम तो सचिन कर रहा है, यानी तुम्हारा डेफिनेशन तो फेल हो गया कि सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है। यानी ये चीज़ हो गया तुम्हारा कि सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है। समझ में आया? बचपन से जो पढ़ते आए हो कि सब्जेक्ट यानी डूअर, करता, गलत बात। अब देखो अगला सेंटेंस, सचिन इज अ क्रिकेटर। ये एक सेंटेंस देखो भाई, सचिन क्या है? क्रिकेटर है। सचिन क्या है? क्रिकेटर है। क्या कोई काम हो रहा है यहाँ पर? बताओ तो, कोई काम हो रहा है? सचिन कोई काम कर रहा है? क्रिकेटर होना कोई काम करना हुआ? सचिन एक डॉक्टर है, अभिनव एक टीचर है, मैं एक टीचर हूँ, तो क्या है कोई काम करना हो? यहाँ पर तो कोई काम हो ही नहीं रहा। जब काम नहीं हो रहा तो काम करने वाला कहाँ से आया? सचिन काम करने वाला कैसे हो सकता है? लेकिन सचिन यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। कैसे है ये तुमको साबित करके बताऊंगा। अब देखो सचिन क्या है? एक सब्जेक्ट है, अभी के लिए समझो, सब्जेक्ट है लेकिन काम तो कोई कर नहीं रहा। लेकिन फिर से इसका मतलब क्या हो गया? तुम्हारा डिफरेंस फेल हो गया कि कर्ता जो होता है, डूअर जो होता है, वो सब्जेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई काम हो ही नहीं रहा, तो डूअर कहाँ का? हाँ, यानी जो तुम्हारा बेसिक डिफिनेशन था कि सब्जेक्ट डूअर होता है, वो फेल कर गया। अब देखो हम लोग दूसरा डिफिनेशन जो बचपन से तुम पढ़ते आए हो कि सेंट्रल आइडिया जो होता है किसी भी सेंटेंस का, वो कैसे फेल करता है। देखो चलो देखो दूसरे आइडिया से, सेंट्रल आइडिया। अब इससे जो तुम लोग देखते हो, सचिन क्रिकेट खेलता है। अब सचिन क्रिकेट खेलता है, इसमें हम लोग बात किसका कर रहे हैं? सचिन का। इसका मतलब ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन। क्रिकेट सचिन के द्वारा खेला जाता है, बात किसका कर रहे हैं? क्रिकेट का, तो वो सब्जेक्ट हो गया। सचिन इज अ क्रिकेटर, बात किसका कर रहे हैं? सचिन का, इसका मतलब सचिन सब्जेक्ट हो गया। लेकिन सिर्फ जोड़ दे देने से अगर सेंट्रल आइडिया उससे पता चलता, अब तो ऐसे हम किसी को भी जोड़ दे सकते हैं। देखो सचिन प्लेज क्रिकेट, अब इसका मतलब क्या? क्रिकेट सब्जेक्ट हो जाएगा। क्रिकेट इज प्लेस बाय सचिन, क्या सचिन सब्जेक्ट हो जाएगा इसमें? सचिन इज अ क्रिकेटर, इसका मतलब क्या? क्रिकेटर सब्जेक्ट। वर्ब को सब्जेक्ट बना दोगे, किसी को भी ऑब्जेक्ट को बना दोगे? हाँ, ऐसे थोड़ी होगा। मतलब तुम्हारा सेंट्रल आइडिया जो होता है, मेन थीम जो होता है, वो वाला भी कॉन्सेप्ट फेल कर गया। तो भाई लगेगा क्या कॉन्सेप्ट, इसको समझो। यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट हमको लगाना है, क्या समझना है? देखो कि हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट और कैसे समझ। अब बच्चे इस बात को जानने के लिए तुमको जानना होगा कि सेंटेंस में वर्ब क्या होता है और कैसे होता है। बच्चे बचपन से तुम पढ़ते आए हो, वर्ब क्या होता है? एक्शन डिनोटिंग वर्ड होता है, जिससे हम लोग को किसी एक्शन के होने का पता चले, ठीक है? तो चलो उसको फॉलो करते हुए हम लोग देखते हैं। सचिन प्लेज क्रिकेट, यहाँ पर प्लेज जो है उससे एक्शन, सचिन क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। खेलता है, खेलना क्या हो गया? वर्ब हो गया, क्योंकि वो एक्शन बता रहा है, काम का होना बता रहा है। क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन, यहाँ पर प्लेड क्या हो गया? वर्ब हो गया, क्योंकि इसे एक्शन का पता चल रहा है, ठीक है? अब इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, थोड़ी देर में बात करेंगे, चिंता मत करो इस सेंटेंस के लिए, ठीक है? धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर तुमको पता चला ये वर्ब है और ये वर्ब है, इतना भाई पता चला। अब ये तो हो गया बेसिक सा डेफिनेशन वर्ब का। ग्रामर क्या कहता है? वर्ब किसको कहता है? ग्रामर, ग्रामर उसको वर्ब कहता है जिसका 3 फॉर्म बनाया जा सके। गो, वेंट, गॉन, प्ले, प्लेड, प्लेड, इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं, जिसका हम लोग क्या बना सकें? वर्ब का अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है? अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, जो टेंसेज हों, जिसके अलग अलग टेंसेज में हम लोग रिप्रेजेंटेशन के लिए वर्ड को बदल सकें, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे अब पूछोगे कि सर इस सेंटेंस में सचिन क्यों नहीं है वर्ब? भाई स्पष्ट है, क्या तुमने कभी देखा हुआ लिखा हुआ देखा है कि सचिन, SACHINED, सचिन, या फिर क्रिकेटेड, या फिर ऐसा कुछ देखा है? इसलिए क्या है? सचिन या क्रिकेट ये क्या है? वर्ब नहीं है। ओके, सिंपल सा बात है, जिसका हम लोग ग्रामर में क्या बना सके? कन्वर्ट कर सकें अलग अलग फॉर्म्स में, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, गो, वेंट, गॉन। सिंपल सा तरीका है। अगर पहचानना हो तुमको किसी सेंटेंस में वर्ब क्या है, तो देख लो किस वर्ड का हम लोग वर्ब का फॉर्म चेंज कर सकते हैं, किस वर्ड का फॉर्म चेंज कर सकते हैं, वो कहलाएगा क्या? तुम्हारा वर्ब। अब ये चेंज करने का जरूरत क्यों पड़ता है भाई? तो तुमने एक चीज पढ़ा होगा बचपन में, टेंस। टेंस टेंस क्या होता है? 3 प्रकार का होता है, तुमको पता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वो समय बताने के लिए यूज किया जाता है। अब उसी टेंस को बताने के लिए हम लोग को वर्ब के अलग अलग फॉर्म का यूज करना पड़ता है। बट फॉर नाउ इतना तुम्हारे लिए जानना काफी है कि वर्ब को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें सेंटेंस में। उसके सहायता से हम लोग आइडेंटिफाई करके देखेंगे सब्जेक्ट को, ठीक है? देखेंगे सब्जेक्ट
आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो बच्चों, हम लोग का पहचानने का जो तरीका होगा सब्जेक्ट क्या है किसी भी सेंटेंस में, वो होगा एक्टिव और पैसिव सेंटेंस ट्रेनिंग से। तुमने बच्चे देखा होगा, बचपन में देखा होगा, कुछ सेंटेंसेज होती हैं जो एक्टिव होती हैं, कुछ पैसिव होती हैं। चिंता मत करो, हम लोग डीप में नहीं जा रहे हैं एक्टिव पैसिव के, बस तुमको समझना है कि सेंटेंस को देखते ही बता दो कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है और कौन सा पैसिव है, ठीक है। ये तुमको क्या करना है, बता देना है, और उसके सहायता से हम लोग सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लेंगे। हमेशा ये चीज तुम्हारा सही रहेगा, कोई डू और डार का कॉन्सेप्ट नहीं। देख लो, एक्टिव क्या होते हैं, वो सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट जो डूअर हो। अभी तक जो तुमको डिफिनेशन पढ़ाया गया था वो सही है केवल और केवल एक्टिव सेंटेंसेज के ऊपर, वो सेंटेंस जो कि एक्टिव हो। अब कंफ्यूजन नहीं करना है कि एक्टिव किसको कहेंगे, पहले समझ लो पैसिव किसको कहेंगे। अगर पैसिव समझ में आ गया तुमको, उसके बाद तुम्हारे लिए आसान होगा, जो पैसिव नहीं होगा वो एक्टिव होगा। देख लो, पैसिव उसको हम लोग कहते हैं सेंटेंसेस को जिसमें क्या हो जाए, सब्जेक्ट रिसीवर हो। पैसिव हमेशा क्या होता है, बी प्लस V3 के फॉर्म में होता है। बी प्लस V3 का फॉर्म कहीं भी अगर तुमको दिख जाए, समझ जाओ वो सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस में है। किसमें है, पैसिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में वो होगा जिसके ऊपर काम किया जाएगा, और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हमेशा वो होगा जो काम को कर रहा है। जो काम को कर रहा है वो हमेशा एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। लेकिन पैसिव वॉइस वाले सेंटेंसेज में हमेशा वो सब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट नहीं होगा, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। किसके, पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस हमेशा बी प्लस V3 के फॉर्म में होता है। तुमको कंफ्यूजन होगा कि भाई बी क्या है, V3 तो पता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले प्ले प्लेड प्लेड हो गया थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन गॉन हो गया थर्ड फॉर्म। अब बी का क्लियर करो कॉन्सेप्ट। देखो बच्चे, बी का जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारा वो क्या है। बी दरअसल बी का जो फॉर्म होता है वो कैसे होता है, देख लो। यहाँ पर तुम देख रहे हो बी जो है वो किसी भी सेंटेंस में अगर तुमको ये 7 चीज दिख जाए, हम लोग इसके बारे में और भी डिटेल रहेंगे, अभी बेसिक तुमको बता रहा हूँ। इज एम आर या फिर वाज वेयर या बी बीन, इज एम आर वाज वेयर बी बीन, ये 7 चीज दिख जाए किसी भी सेंटेंस में, इज एम आर वाज वेयर बी बीन, और इसके साथ इसके अगले वाले इसके तुरंत जो वर्ब हो वो क्या हो, थर्ड फॉर्म में हो। यानी वर्ब के साथ नॉर्मली ईडी लगा होगा थर्ड फॉर्म में, कुछ वर्ड्स में चेंज भी आता है, ज्यादातर में क्या होगा, ईडी लगा होगा, ठीक है। मतलब इज एम आर वाज वेयर बी बीन, इसके बाद कोई भी ऐसा वर्ब आ जाए जो क्या हो जाए, ईडी लगा हुआ जाए, मतलब थर्ड फॉर्म में आ जाए, ईडी को छोड़ो थर्ड फॉर्म में आ जाए वर्ब, तो समझ जाओ कि वो सेंटेंस क्या है, पैसिव सेंटेंस है। और पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में हमेशा जो सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, ठीक है, इसके ऊपर काम हो रहा है, ना कि जो काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट नहीं होगा। देख लो, अब देख लो यहाँ पर इस हिसाब से देखोगे तो तुम इस सेंटेंस को जरा गौर से देखो। अब देख लो बच्चे, सचिन प्लेज क्रिकेट, यहाँ पर है सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेलता है। कौन खेलता है, सचिन खेलता है। देख लो, सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करो, प्लेज क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब। अब देखो प्लेज के बाद, प्ले के बाद क्या कोई, यहाँ पर देख रहे हो प्लेज जो है, प्लेज के बाद क्रिकेट आ रहा है। अब एक बात समझ लो, प्लेज से पहले क्या कोई वर्ब का फॉर्म है, जो बी का फॉर्म है, कोई भी यहाँ पर क्या इज एम आर वाज वेयर बी बीन है, नहीं है भाई, एकदम नहीं है। क्या प्लेज जो है वो थर्ड फॉर्म में है, नहीं है। यानी अवश्य यहाँ पर पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस नहीं है, मतलब किस वॉइस में है, ये एक्टिव सेंटेंस है। यानी वर्ब किसका आ गया, एक्टिव सेंटेंस का आ गया। इसका मतलब स्पष्ट है कि इसमें जो काम कर रहा है, जो डूअर है, वही सब्जेक्ट होगा। यानी सचिन काम कर रहा है क्रिकेट खेलने का, तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन हो जाएगा, सचिन हो जाएगा। अब अगला सेंटेंस देख लो, इसलिए तुमको बताया ये सारा चीज, इतना पूरा का पूरा रामायण सुना है। देख लो, क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन, यहाँ पर देखो गौर से देखो, जैसे ऐसा सेंटेंस तुम्हारी नजर में आया, देख लो इज एम आर वाज वेयर बी बीन, ऐसा फॉर्म है। इसके बाद देख लो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ऐसा जरूरी नहीं कि इज एम आर वाज वेयर बी बीन आ जाए और उसके तुरंत बाद तुम क्या कर दोगे, इज एम आर वाज वेयर बी बीन देख करके तुम बोल दोगे पैसिव वॉइस में, नहीं। जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट ऐसे आ जाए, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, बताओ क्या ये हम लोग का पैसिव वॉइस में, नहीं, क्योंकि इज एम आर वाज वेयर बी बीन तो है, लेकिन उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, प्लेइंग, वी प्लस आईएनजी का फॉर्म आ गया, वी प्लस आईएनजी का फॉर्म, यानी ये पैसिव वॉइस में नहीं है। पैसिव वॉइस में तभी हो सकता है जब बी का फॉर्म, यानी इज एम आर वाज वेयर बी बीन, इन सातों में से कोई एक, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, V3 आ जाए। इसका मतलब राम इज प्लेइंग क्रिकेट नहीं होगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, यानी वो एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। सिंपल सा बात दिमाग में रखना, बी प्लस V3, यानी बी का फॉर्म क्या होता है, इज एम आर वाज वेयर बी बीन। यहाँ पर इज एम आर वाज वेयर बी बीन भी है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, यानी ये पूरा का पूरा सेंटेंस किसमें होगा, पैसिव में होगा। क्या होगा, ये पैसिव सेंटेंस। और पैसिव सेंटेंस में तुमको बताया सब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा रिसीवर होता है। क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन, देखो सचिन क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट जो है सचिन के द्वारा खेला जाता है, खेला जा रहा है। क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन, किसके द्वारा खेला जा रहा है, सचिन के द्वारा। अब सचिन क्या हुआ, क्रिकेट खेलने वाला डूअर हो गया, यानी ये क्या है, डूअर है, काम करने वाला। तो हमको पता है ये पैसिव में सेंटेंस है, तो इसमें सचिन जो है डूअर जो है वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, यानी काम किसके ऊपर हो रहा है, क्रिकेट के ऊपर हो रहा है, यानी ये क्या हो गया, रिसीवर हो गया क्रिकेट, इसलिए इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, रिसीवर होगा। अब तुमको समझ में आया होगा कि हम वहां पर क्या क्यों लिख दिए थे शुरुआत में कि क्रिकेट इसमें सब्जेक्ट है, ना कि सचिन, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ। अब सचिन इज अ क्रिकेटर, सचिन एक क्रिकेटर है, ये सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है सचिन वो क्यों है, कैसे है, ये सिंपल सा बात समझ लो। देख लो, सचिन इज अ क्रिकेटर, क्या इज के बाद कोई वर्ब का ऐसा आया है, क्या कोई वर्ब का फॉर्म ऐसा आया है जो कि क्या हो, थर्ड फॉर्म में, नहीं, कोई भी ऐसा वर्ब का फॉर्म नहीं आया है, ठीक है। तो अवश्य ये क्या होगा, एक्टिव वॉइस में होगा, यानी पैसिव में ये हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि इज एम आर वाज वेयर बी बीन के बाद कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आया है, मतलब ये क्या है, एक्टिव में है। इसलिए सचिन जो है जो डूअर होगा, यहाँ पर डूअर नहीं होगा, यहाँ पर काम हो ही नहीं रहा, यानी जो मूल भावना पेश कर रहा है वही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताते वक्त, तब तुमको और भी समझ में आ जाएगा। ये दोनों तुमको समझ में आया होगा, और यही दोनों मेरे समझाने का अभी उद्देश्य था कि सचिन प्लेज क्रिकेट, इसमें तुम देख रहे हो कि यहाँ पर कोई भी इज एम आर वाज वेयर बी बीन, कोई भी वर्ब का कोई भी यहाँ पर बी का फॉर्म नहीं है, और उसके बाद यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म भी नहीं है, यानी एक्टिव में होगा। एक्टिव में हमेशा जो डूअर होता है, काम करने वाला करता, वही क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, इज एम आर वाज वेयर बी बीन, और उसके तुरंत बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी ये क्या हो जाएगा, हम लोग का पैसिव में हो जाएगा। पैसिव में जिसके ऊपर काम हो रहा है वो सब्जेक्ट होगा, ना कि काम को जो कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा। सिंपल सा बात है, इस चीज को दिमाग में रखना। अब इससे पहले तुम थोड़ा सा ये देख लो, इससे पहले कि ये जो है इज एम आर वाज वेयर बी बीन, ये सब क्या काम करता है।
ये तुमको देख लो हमेशा या तो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा या फिर मेन वर्ब का काम करेगा, दोनों में से एक का काम करेगा। तो हेल्पिंग वर्ब का या मेन वर्ब का, कब समझोगे कि हेल्पिंग वर्ब है और कब समझोगे कि मेन वर्ब है। दिमाग में रखो इतना सा बात, किसी भी सेंटेंस के अंदर इज एम आर वाज वेयर बी बीन के बाद अगर कोई एक और वर्ब आ जाए जिसका हम लोग थर्ड फॉर्म दो तीन फॉर्म बदल सकते हैं, अवश्य ये क्या हो गया उस सेंटेंस में ये सातों के सातों क्या हो जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। लेकिन जिसमें इनके अलावा इन सातों इज एम आर वाज वेयर बी बीन इनके अलावा कोई और वर्ब ना हो, तो ये चूंकि वर्ब अनुपस्थित है दूसरा वर्ब, तो वो ये खुद क्या हो जाएंगे, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बन करके कप्तानी पारी खेल जाएंगे और ये खुद क्या हो जाएंगे, मेन वर्ब हो जाएंगे। इतना बात क्लियर रखोगे कि अगर किसी सेंटेंस में ये प्रेजेंट है और इसके बाद कोई एक और वर्ब प्रेजेंट है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और इसके तुरंत बाद वाला जो वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। और अगर किसी भी सेंटेंस में ये प्रेजेंट है और इसके बाद कोई भी और वर्ब प्रेजेंट नहीं है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। देख लो यहीं पर, देखो यहाँ पर अगर हम लोग एक एग्जांपल ले कि उदाहरण के तौर पर देख लो, यहाँ पर सचिन इज अ क्रिकेटर, सचिन एक क्रिकेटर है, तो यहाँ पर इज क्या नहीं आया, तो यहाँ पर इज क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद तुरंत बाद कोई भी वर्ब दूसरा नहीं आया। लेकिन यहाँ पर देख लो, क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन, क्रिकेट सचिन के द्वारा प्ले किया जाता, तो इज के बाद तुरंत एक वर्ब आ गया, प्ले, ठीक है। यानी स्पष्ट रूप से जो प्लेड है ये यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगा और उसके पहले इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ये हो जाएगा। सिंपल सा बात दिमाग रखना, इज एम आर वाज वेयर बी बीन के बाद अगर कोई दूसरा वर्ब आ जाए तो वो खुद हेल्पिंग वर्ब हो जाता है और दूसरे वर्ब को आगे बढ़ने देता है, उसको मेन वर्ब बना देता है। लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या हो जाए इसके बाद कोई दूसरा वर्ब ना आए, तो ये खुद ही मेन वर्ब बन जाता है, खुद ही आगे आकर लीड करता है, हेल्पिंग वर्ब ये नहीं रह जाता है, ठीक है। इतना समझना है। अब तुम आइडेंटिफाई कर लोगे बच्चे कि कहाँ पर हम लोग का क्या है, सब्जेक्ट है और कहाँ पर हम लोग का वर्ब है। पहले तो वर्ब को आइडेंटिफाई करना तुम लोग सीख गए, जिसका 3 फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सके, तुरंत करके देख लोगे तो तुम वर्ब आइडेंटिफाई कर दोगे। सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई कर लोगे, दिमाग में भूल जाओ, बचपन से जो याद किए हो कि डूअर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, डूअर सब्जेक्ट होता है, लेकिन केवल एक्टिव सेंटेंसेज में, ऐसे सेंटेंसेज जो एक्टिव वॉइस को फॉलो करते हैं। जो सेंटेंसेज पैसिव में है उसमें जो रिसीवर है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये बात दिमाग में बिठा लो गांठ बंद कर। कैसे पता करोगे कि कोई भी सेंटेंस पैसिव में, वो भी बता दिया तुमको, B+V3 हमेशा देखोगे सेंटेंस को देखते हुए। यहाँ पर बी क्या है, बी का फॉर्म क्या होता है, इज एम आर वाज वेयर बी बीन, तो उसमें इज जो है बी का फॉर्म आ गया और उसके तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी पैसिव में होगा, इसलिए इसमें जो रिसीवर है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इतना सा बात तुमको दिमाग में रखना है। इसके बाद तुमको नेक्स्ट क्लास में बताते हैं और भी चीज़ों के बारे में। बेसिक क्लास था, मजा आया होगा तुमको, बहुत मजा आएगा। आगे हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। टिल देन गुड बाय, शबा खैर, टेक केयर, लव यू ऑल, ओके।